हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डी मल्टीप्लेक्सर। आप लोग को नाम से ही समझ में आ रहा होगा, डी मल्टीप्लेक्सर का मतलब मल्टीप्लेक्सर का उल्टा। मल्टीप्लेक्सर में जैसा हमने एग्जांपल लिया था, मल्टीपल प्लेटफॉर्म से गाड़ी एक सिंगल लाइन पे जा रही है, तो इस यहाँ पे सिंगल लाइन से हमें किसी एक प्लेटफॉर्म पे गाड़ी को भेजना है, या तो किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे गाड़ी को भेजना है। लाइन सिंगल है और प्लेटफॉर्म मल्टीपल है। सिंगल लाइन से किसी एक प्लेटफॉर्म पे गाड़ी को भेजना है तो यहाँ पे डी मल्टीप्लेक्सिंग यूज होगा। सिग्नलिंग केस में अगर बात करें तो हमारा सेंडर साइड पे मल्टीप्लेक्सिंग यूज होता है और रिसीवर साइड पे डी मल्टीप्लेक्सिंग यूज होता है। मल्टीप्लेक्सिंग में हमारा 2 टू द पावर n टू n 1 और वहाँ मल्टीप्लेक्सिंग में 2 टू द पावर n इज टू 1 कन्वर्जन था, और यहाँ डी मल्टीप्लेक्सिंग में 1 इज टू 2 टू द पावर n कन्वर्जन है दोस्तों। यहाँ 1 इनपुट लाइन है और 2 टू द पावर n आउटपुट लाइन है। यहाँ हमारा 1 इनपुट लाइन है और हमारा 2 टू द पावर n आउटपुट लाइन है। तो आइए दोस्तों 1 इंटू 4 का डी मल्टीप्लेक्सर बनाते हैं। 1 इंटू 4 को 1 इंटू 2 टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो हमारी सेलेक्ट लाइन कितनी बन जाएगी? 2 सेलेक्ट लाइन बन जाएंगी, S1 और S0, और S1 और S0 के पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगे S1 और S0 के पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगे 0 0 0 1 1 0 और 1 1। जब S1 और S1 फिर उसके बाद जब S1 और S0 की दोनों की वैल्यू 0 रहेगी तो हमारा आउटपुट प्रोपोगेट करेंगे। यहाँ पे I0 प्रोपोगेट करेगा और बाकी 0 रहेगा। यहाँ हमारा I0, I1, I2, I3 जब हमारा वैल्यू S1 1 0 होगा, I0 1 होगा, तो ये 0 होगा, ये I1 प्रोपेगेट करेगा और ये 0 होगा, ये 0 होगा। ये प्रोपेगेट करने का मतलब सिग्नल तो एक ही आ रही है, यहाँ प्रोपेगेट करने का मतलब ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद पहले इससे कनेक्ट हो जाएगा, फिर इससे कनेक्ट हो जाएगा, फिर एक बार 1 बाय 1 एक बार लिंक बनेगा। फिर जब S1 की वैल्यू 1 होगी और S0 की वैल्यू 0 होगी तो हमारा I2 कनेक्ट हो जाएगा। और इस तरह से दोस्तों जब S1 की वैल्यू 1 और S0 की वैल्यू 1 दोनों हो जाएगी तो हमारा I3 कनेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों डी मल्टीप्लेक्सर कैसे काम करता है। ये एज ए स्विच काम कर रहा है, ये यूज्ड एज रिसीवर एंड। ये दोस्तों रिसीवर एंड में यूज होता है। मल्टीप्लेक्सर सेंडर साइड में यूज होता है और ये रिसीवर साइड में यूज होता है। आइए एक एग्जांपल और लेके मैं बताता हूँ, उससे और थोड़ा सा क्लियर होगा आपको। एक 2x1 का मल्टीप्लेक्सर बनाता है, 2x1 का मल्टीप्लेक्सर बनाते हैं और इसमें 2 इनपुट लेते हैं, I1 I2, और एक डी मल्टीप्लेक्सर बनाते हैं और इसमें 2 आउटपुट लेते हैं, आउटपुट 1 आउटपुट 2। सेलेक्ट लाइन हम बना लेते हैं ए बी दोस्तों
ए बी की पॉसिबल वैल्यूज लिख लेते हैं। ए बी की पॉसिबल वैल्यूज 0 0 0 1 1 0 1 1। जब ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 0 रहेगी तो ए की वैल्यू 0 रहेगी तो I1 सेलेक्ट होगा, और बी की वैल्यू 0 रहेगी तो आउटपुट 1 सेलेक्ट होगा। ए की वैल्यू 0 रहेगी तो I1 सेलेक्ट होगा, बी की वैल्यू 1 रहेगी तो आउटपुट 2 सेलेक्ट होगा। ए की वैल्यू 1 रहेगी तो I2 सेलेक्ट होगा, और बी की वैल्यू 0 रहेगी तो आउटपुट 1 सेलेक्ट होगा। ए की वैल्यू 1 रहेगी तो I2 सेलेक्ट होगा, और बी की वैल्यू 1 रहेगी तो आउटपुट 2 सेलेक्ट होगा। आपको आई होप सेलेक्ट ये समझ में आया होगा। ये डीमल्टीप्लेक्सिंग का टेबल है, ये मल्टीप्लेक्सिंग डीमल्टीप्लेक्सिंग दोनों यहाँ पे हुआ है। आपको समझ में आ गया होगा कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग यूज हुआ है, और यहाँ पे डीमल्टीप्लेक्सिंग यूज हुआ है। यहाँ पे दोनों काम हुआ है। यहाँ पे सिग्नल जा रहा है, यहाँ पे सिग्नल रिसीव हो रहा है। आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग मल्टीप्लेक्स करते हैं और डीमल्टीप्लेक्स करते हैं। ये एज ए स्विच काम कर रहा है, इसे एज ए स्विच काम करते हैं। और मल्टीप्लेक्सिंग हम लोग 3 हिसाब से करते हैं, या तो टाइम के हिसाब से करते हैं, या तो फ्रिक्वेंसी के हिसाब से करते हैं, या तो एम्पलीट्यूड के हिसाब से करते हैं। तो इसका दोस्तों जनरली यूज़ करते हैं हम लोग शेयर्ड रिसोर्स को यूज़ करने के लिए जनरली कम्युनिकेशन सिस्टम में। थैंक यू दोस्तों।